हेलो एवरीबडी। द हिंदू वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ बेजारे। बेजारे का मतलब होता है बहुत ही अजीब और गरीब प्राणी। मान लो कि एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी का शोक समारोह चल रहा है और उसमें मैं बहुत ही चमक धमक वाले कपड़े पहन के चली जाऊँ या आप चमक धमक वाले कपड़े पहन के चले जाएंगे तो पहला मेरा जवाब तो यह पागल है क्या, कैसे कपड़े पहन के आइए, है ना, अजीब लग रही है। तो ऑफकोर्स सबने सफ़ेद कपड़े पहन रखे, आप चमक धमक वाले तो अलग ही दिख रहे हो ना, एकदम अजीब और गरीब प्राणी, है ना। तो बेचारे का मतलब ये होता है बहुत ही अजीब और गरीब है कोई चीज़। सो हम इसके लिए ऑड कह सकते हैं, पेक्यूलर कह सकते हैं, आउटलैंडिश बोल सकते हैं हम इसके लिए, अनफेमिलियर कह सकते हैं हम इसके लिए, जो है एसेंट्रिक बोल सकते हैं, पेक्यूलर कह सकते हैं हम इसके लिए ना एक वर्ड होता है क्वियर, वो भी बोल सकते हैं, क्वियर वर्ड भी बोल सकते हैं इसके लिए। ठीक है जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का मतलब होता है बेसिकली बदला लेना। अगर आपने किसी को आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा है ना, तो आपको बस सीधा है कि उसने मुझे एक थप्पड़ मारा, मैं उसे दो मारूंगी, बदला लूंगी एक तरीके से। ठीक है, जो उसने मेरे साथ किया मैं भी उसके साथ वही करूंगी, दैट इज रिटेलिएशन, टिट फॉर टैट। डेविल्स एडवोकेट, काउंटर अटैक, रिट्रीब्यूशन, रिप्रेजल कह सकते हैं आप इसके लिए, अम्बरेज कह सकते हैं आप इसके लिए, जो है और क्या बोल सकते हैं, किसी के साथ बदला लेना, रिवेंज कह सकते हैं, वेंजियांस कह सकते हैं, अवेंज कह सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके नियर बाय सिनोनिम में हम एनिमोसिटी कह सकते हैं। आपके अंदर किसी के लिए ना बहुत कड़वाहट भरी पड़ी है, सो हम इसके लिए जो है विट्रियोलिक भी कह सकते हैं, बिटरनेस भी कह सकते हैं, एनिमोसिटी कह सकते हैं, एक्रिमनी भी कह सकते हैं साथ के साथ। ठीक है जी, दुश्मनी निभा रहे हैं आप बेसिकली। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज सटायर। सवेरे 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 ताना पड़ा है मेरे को। सटायर का मतलब होता है बेसिकली ताना मारना किसी को। ठीक है, हाँ पढ़ा लिखा कुछ नहीं है भाई, टॉप तो तुम ही करोगे तो ताना मारना किसी को, बेसिकली किसी को व्यंग्य कसना, अगर शुद्ध हिंदी में मैं बोलूँ तो टॉन्ट कह सकते हैं, मॉक कह सकते हैं, आयरनी कह सकते हैं। और ये तो हो जाएंगे डायरेक्टिव, लेकिन कुछ ज़्यादा तेज तर्रार तरीके से किसी की उतारना, तो फिर हम कह सकते हैं कि बहुत सीवियर तरीके से, तो हम उसके लिए रेप्रिमांड कह सकते हैं, स्कॉल्ड कह सकते हैं, चेस्टाइज कह सकते हैं, चाइड कह सकते हैं, स्कॉल्ड कह सकते हैं, कास्टिगेट कह सकते हैं, एक्सकोरिएट कह सकते हैं, बीरेट कह सकते हैं, बी लिटिल कह सकते हैं, लेम्बास्ट बोल सकते हैं हम इसके लिए, विट्यूपरेट बोल सकते हैं, डेराइड कह सकते हैं, डेरेजन कह सकते हैं हम इसके लिए, जो है जियर कह सकते हैं, जाइब कह सकते हैं, स्नियर कह सकते हैं। ओके जी, और ह्यूमिलिएट भी बोल ही सकते हैं, उतार ही तो रहे हो, है ना, लेकिन इंटेंस हो जाएंगे ये सारे वर्ड्स, लेकिन फिर भी कर सकते हैं। ओके, क्या हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब होता है किसी चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है बेसिकली। ठीक है, कोई चीज़ बढ़ रही है तो हम इसके लिए बर्जियन कह सकते हैं, हम इसके लिए एक्सपेंड कह सकते हैं, ग्रो कह सकते हैं, डेवलप कह सकते हैं, बेलूनिंग कह सकते हैं हम इसके लिए स्वेलिंग कह सकते हैं हम इसके लिए, जो है मशरूमिंग कह सकते हैं हम इसके लिए, जो है प्रोलिफरेट कह सकते हैं, एक्सपेंड कह सकते हैं, इंक्रीज कह सकते हैं, सोर कह सकते हैं, सर्च कह सकते हैं, स्पाइक कह सकते हैं, हाइक कह सकते हैं, स्काई रॉकेट बोल सकते हैं, स्नोबॉल बोल सकते हैं, ऑगमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसके लिए एम्पलीफाई भी बोल सकते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब होता है बेसिकली किसी को डराना और धमकाना। ठीक है, तो हम इसके लिए हरासमेंट कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है मेल ट्रीटमेंट या फिर इल ट्रीटमेंट कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है परसिक्यूशन कह सकते हैं, बेसिकली आप किसी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, फ्राइटनिंग कह सकते हैं, हॉरिफाइंग कह सकते हैं, टेरिफाइंग कह सकते हैं हम इसके लिए जो है डॉन्टिंग कह सकते हैं। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड फॉर्मिडेबल भी बोल सकते हैं, बट फॉर्मिडेबल एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि ए बी एल ई से खत्म हो रहा है, बट मीनिंग वाइज जाएगा। ठीक है जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज स्टेम फ्रॉम। देखिए गाइस, जब स्टेम के साथ फ्रॉम लगा होता है ना, तो इसका मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ कैसे शुरू हो रही है, कहाँ से शुरू हो रही है। ओरिजिनेट फ्रॉम, डेराइव फ्रॉम, एमैनेट कह सकते हैं, प्रोड्यूस कह सकते हैं हम इसके लिए कि बेसिकली कहाँ से आई है, रूट इन भी कह सकते हैं कहाँ से आई है ये। ओके, लेकिन जब स्टेम खाली स्टेम होता है, उसके साथ प्रपोजिशन फ्रॉम नहीं होता है, तो उस स्टेम का मतलब होता है बेसिकली किसी कोई चीज़ को रोकना। तो रोकने के सिनोनिम देख लेते हैं। हॉल्ट कह सकते हैं हम इसके लिए थ्रॉटल कह सकते हैं हम इसके लिए, थ्वाट कह सकते हैं, स्टिमी कह सकते हैं, चेक कह सकते हैं, कंटेन कह सकते हैं, हिंडर कह सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कह सकते हैं, हैम्पर कह सकते हैं, हर्डल भी कह सकते हैं, हम इसके लिए बैरिकेड बोल सकते हैं, ब्लॉक कह सकते हैं हम इसके लिए, जो है बार कह सकते हैं, बैन कह सकते हैं, प्रोस्क्राइब कह सकते हैं हम इसके लिए, जो है और क्या बोल सकते हैं, ऑक्ल्यूड कह सकते हैं हम इसके लिए, और हम इसके लिए जो है
स्मॉदर भी कह सकते हैं, स्मॉदर कह सकते हैं। आपने किसी का गला घोंट दिया तो आपने उसको चीज़ को रोक ही दिया ना, चोक कर दिया आपने, तो स्मॉदर कह सकते हैं आप इसके लिए। और आप इसके लिए जो है और क्या बोल सकते हैं, इम्परमिसिबल भी बोल सकते हो, बट इम्परमिसिबल एज एन एडजेक्टिव, एज अ पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। तो बट मीनिंग वाइज ये भी जाएगा। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़, और क्या रह गया है, वेंडलिज्म। हाँ, वेंडलिज्म रह गया। वेंडलिज्म का मतलब होता है बेसिकली जब आप जानबूझ के ना किसी चीज़ को तबाह करते हो, किसी को लूट के तबाह कर लिया आपने, है ना, बेसिकली आपने किसी को तबाह कर दिया जानबूझ के, सोच समझ के, सोची समझी साजिश। तो हम इसके लिए जो है क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं, डेमोलिशन कह सकते हैं हम इसके लिए रैकिंग कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है डिवास्टेशन कह सकते हैं, कैटास्ट्रॉफे कह सकते हैं, हम इसके लिए कैटाक्लाइज्म कह सकते हैं। हम इसके लिए जो है एक चीज़ और है कि हमने किसी को तबाह किया है, वो भी सोच समझ के किया है। तो हम इसमें ना जो चोरी के होते हैं ना कुछ वर्ड, जैसे लूटिंग कह दिया, पाइलेज कह दिया, किसी को चोरी कर दिया आपने, ठीक है, उसके लिए भी ये वर्ड्स भी हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हम किसी का कोई चीज़ लूट लेंगे तो ऑफकोर्स वो भी तबाही हो जाएगा, पूरी ज़िंदगी भर की कमाई होगी, है ना। तो ये वर्ड्स भी हम इसके साथ, पाइलेज और लूटिंग जैसे वर्ड हम इसके साथ, वेंडलिज्म के साथ हम यूज़ कर सकते हैं नियर बाय सिनोनिम में। ओके जी।